एक साधु पहाड़ों की निस्तब्धता में बैठा था, सालों से मौन, सालों से अकेला। उसे लगा अब सब शांत है, अब कुछ नहीं बचा। एक दिन नदी पर गया, लोटा भर रहा था। सुबह की रोशनी पानी में कांप रही थी। तभी एक बकरा आया और लोटा उलट गया। बस इतना सा हुआ और साधु के भीतर तूफान फूट पड़ा। वो चिल्लाया, अरे मूर्ख जानवर! बकरा भाग गया और साधु कांप गया। उसका हाथ थरथराने लगा। फिर वो गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। वो कहने लगा, सालों का तप गया, सालों का मौन टूट गया। और मैं कहता हूं, उसी क्षण उसका ध्यान शुरू हुआ, क्योंकि पहली बार उसने देखा कि भीतर जो दबा था वो अभी तक जीवित है। वो क्रोध नहीं था, वह भीतर के झूठ की सच्चाई थी। जो दबाया जाता है वह मरता नहीं, वो बस गहराई में चला जाता है और किसी दिन फूट पड़ता है। साधु भाग्यशाली था, कम से कम उसे दिख गया। अधिकतर लोग तो मर जाते बिना जाने कि भीतर क्या सड़ रहा था। याद रखना, जो बाहर फूट जाए वो मुक्ति की शुरुआत है, जो भीतर रह जाए वो कैद बन जाता है। तुम सब उस साधु जैसे हो, भीतर लपटे हैं, बाहर राख। भीतर तूफान है, बाहर मुस्कान। तुमने अपने क्रोध को इतना सजाया है कि अब तुम खुद उससे अनजान हो गए हो। मनुष्य का सबसे बड़ा डर है अपनी ही आग से। वह डरता है कि कहीं वह जल न जाए, इसलिए उसने खुद को ठंडा कर लिया। अब वह शालीन है, संस्कारी है, पर जीवित नहीं। मैं कहता हूं, क्रोध पाप नहीं है, क्रोध जीवन की घोषणा है। क्रोध कहता है मैं हूं, और जो मैं हूं को दबाता है वो धीरे धीरे मर जाता है। जिस दिन कोई बच्चा पहली बार ना कहता है, वह केवल विद्रोह नहीं करता, वो जीवन का पहला फूल खिलाता है। उस ना में आत्मा का जन्म है। पर तुम्हारे धर्मगुरुओं ने कहा, न मत कहो, झुको, और वही क्षण तुम्हारी मृत्यु बन गया। अब तुम झुके हुए जीते हो। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है, पर आंखों में करुणा नहीं, डर है। क्योंकि कहीं क्रोध बाहर ना आ जाए, कहीं कोई देख न ले कि तुम झूठे हो। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। गीता 2.63। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश। पर मैं कहता हूं, जब समझ होती है तो वही क्रोध प्रकाश बन जाता है। वही आग जो तुम्हें जलाती थी अब दीपक बन जाती है। वह जलती है पर जलाती नहीं, रोशनी देती है। क्रोध को दबाने वाला पाखंडी बनता है, क्रोध को जीने वाला पशु बनता है, पर क्रोध को देखने वाला बुद्ध बनता है। दमन अंधकार है, विस्फोट अराजकता है, पर देखना वो ज्ञान है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम क्रोधित होते हो तो उस क्षण तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा उठती है। रक्त तेज हो जाता है, सांसें बदल जाती, तुम जीवित हो जाते हो। उस क्षण तुम पत्थर नहीं, आग हो। वह क्षण पवित्र है, क्योंकि उसमें जीवन नंगा हो जाता है। क्रोध को समझो, क्योंकि समझ ही उसकी पूजा है। क्रोध को दबाओ मत, क्योंकि दबाया हुआ क्रोध हिंसा बन जाता है। दबी हुई आग सुलगती रहती है और एक दिन विस्फोट हो जाती है। वह किसी और पर गिरती है या तुम ही को जला देती है। धर्म ने तुम्हें सिखाया कि क्रोध छोड़ दो। मैं कहता हूं, क्रोध को मत छोड़ो, क्रोध को जानो, क्योंकि जो छोड़ता है वह बचा रहता है, जो देखता है वह मिट जाता है, और समझ वहीं जन्म लेती है।
क्रोध ने बहुत साधुओं को झूठा बना दिया है। उनकी आंखों में झील नहीं, बर्फ है। वो मुस्कान शांति नहीं, संवेदनहीनता है। क्योंकि जब तक क्रोध मरता नहीं, प्रेम जन्म नहीं ले सकता। दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। पहले क्रोध को समझो, तब प्रेम स्वयं आ जाएगा। क्रोध में ऊर्जा है, वह उसी परम शक्ति का एक अंश है जिससे ब्रह्मांड चलता है। उसे नकारना, अस्तित्व को नकारना है जो इस ऊर्जा से डरता है। वह ध्यान में कभी गहरा नहीं उतर सकता, क्योंकि ध्यान कोई ठंडक नहीं, वो भी एक और ऊष्मा है, बस परिष्कृत। जैसे भट्ठी में सोना जलकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही समझ में क्रोध जलकर करुणा बनता है। क्रोध तुम्हारे भीतर का स्वर्ण है, अशुद्ध रूप में। उसे छिपाओ मत, भट्ठी में डाल दो, ध्यान की भट्ठी में। देखो उसे पूरी तरह, बिना डर, बिना निर्णय। फिर जो बचेगा वह प्रेम होगा। वह साधु जिसने बकरे पर चिल्लाया था, अब अपने कुटीर के बाहर बैठा रो रहा था। मैं कहता हूं उसी क्षण उसका पहला ध्यान घटा, क्योंकि पहली बार उसने देखा कि उसके भीतर कुछ है जो अभी तक अनदेखा था। जो वह सोचता था कि मर चुका है, वो तो जीवित था, बस दबा हुआ। ये देखना ही समझ है। क्रोध को मारना समझ नहीं, क्रोध को देखना समझ। क्रोध को मत छुओ, उसे मत सजाओ, उसे मत ढंको। वो आता है, आने दो, उसका स्वागत करो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की सबसे जीवित ऊर्जा है। मनुष्य के भीतर जो अग्नि जल रही है, वह दो रूपों में प्रकट हो सकती है। अगर अचेतन हो तो वह जलाती है, अगर जागरूक हो तो वह प्रकाश देती है। ऊर्जा वही रहती है, पर तुम्हारा होश बदल जाता है। क्रोध एक शुद्ध ऊर्जा है, वह न अच्छा है न बुरा, वह तुम्हारा तापमान है। और तापमान बुरा नहीं होता अगर तुम जागे हुए हो। समझो, जैसे शरीर में ज्वर आता है तो शरीर कुछ कह रहा होता है, वो बीमारी नहीं, संकेत है। वैसे ही क्रोध भी एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कहीं कुछ असंतुलित है, कहीं कुछ दबा है, कुछ झूठा है। अगर तुम उस संकेत को समझ लो तो क्रोध तुम्हारा चिकित्सक बन जाता है। लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने क्रोध से डरना सीखा, क्योंकि सबने कहा क्रोध मत करो, और जो कुछ समाज ने कहा तुमने बिना देखे मान लिया। अब तुम क्रोध को दबाते हो, और वही दबा हुआ क्रोध ईर्ष्या बन जाता है, हिंसा बन जाता है, असहजता बन जाता है। फिर तुम्हारा चेहरा शांत नहीं, झूठा हो जाता है। मैंने बहुत से धार्मिक चेहरों को देखा है, वे इतने स्थिर हैं कि मृत लगते हैं। जीवन उनमें हिलता नहीं। वे मुस्कुराते हैं, पर वो मुस्कान पत्थर की है, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा को मारा है। और जो अपनी ऊर्जा को मारता है, वह धीरे धीरे आत्मा को मार देता है। क्रोध बुरा नहीं है, अचेतनता बुरी, याद रख। अस्तित्व में कुछ भी व्यर्थ नहीं। जिसे भी उसने बनाया है उसका कोई अर्थ है। क्रोध का अर्थ है वो तुम्हें दिखाता है कि कहां तुम अपने मैं में बंधे हो। हर बार जब क्रोध उठता है, देखो कौन सा मैं हिला है, कौन सी अपेक्षा टूटी है, कौन सा अहंकार घायल हुआ है। अगर तुम ऐसा देख सको तो क्रोध तुम्हारे लिए ध्यान का द्वार बन जाएगा। पर तुम तो यह भी नहीं जानते कि क्रोध कहां से आता है। तुम सिर्फ इतना जानते हो कि वह बुरा है, और जो बुरा मान लिया गया है वह कभी समझा नहीं जा सकता। देखना समझ की जड़ है। क्रोध को पूरी गहराई से देखो,
जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में रासायनिक तत्वों को देखता है, जब तुम बिना निर्णय, बिना पक्षपात के देखते हो, तो देखने वाला और देखा गया दोनों मिटने लगते हैं। वह क्षण आता है जब केवल देखने की शुद्धता बचती है। वह शुद्धता ही समझ है। कभी जब क्रोध आए तो मत भागो, शरीर में उसके कंपन को महसूस करो। चेहरे में गर्मी, हाथों में कांपना, सांस में तीव्रता, सब कुछ देखो। बस गवाह बने रहो। मत कहो मैं क्रोधित हूं, कहो क्रोध घट रहा है। बस इतना परिवर्तन तुम्हें मुक्त कर देगा। जो कहता है मैं क्रोधित हूं, वो क्रोध बन जाता है। जो कहता है क्रोध घट रहा है, वो साक्षी बन जाता है। साक्षी वो है जिसमें सब घटता है, पर जो स्वयं अछूता रहता है वो अग्नि में भी जलता नहीं। क्रोध को अगर तुम होश में देखो तो तुम पाएंगे कि उसमें एक सौंदर्य है। वह तुम्हें झूठ से बाहर फेंकता है। वह कहता है अब और मत सहो झूठ। वह भीतर की सच्चाई की आवाज है। वो कहता है जागो। इसलिए मैं कहता हूं क्रोध पवित्र है, क्योंकि वह झूठे संतों की तरह शांत नहीं, सच्चे मनुष्य की तरह जीवित है। वह कहता है मैं अभी यहां हूं, और वह उपस्थित होना ही ध्यान का पहला चरण है। क्रोध का विरोध मत करो, विरोधी उसकी जड़ है। विरोधी उसे ताकत देता है। तुम जितना विरोध करते हो वो उतना भीतर धंस जाता है। जैसे नदी के प्रवाह को बांध दो तो वो ऊपर से शांत दिखेगी, पर भीतर दबाव बढ़ेगा और एक दिन बांध टूट जाएगा। वो दिन युद्ध है, वो दिन हिंसा है, वो दिन मानसिक पागलपन है। अगर तुम नदी को बहने दो तो वो संगीत बन जाए। क्रोध को बहने दो, देखते हुए बहने दो, वह तब तुम्हें शांत कर देगा, क्योंकि देखने में ही उसका रूपांतरण है। यह रूपांतरण समझ के बिना संभव नहीं। समझ का अर्थ है देखना बिना निर्णय के। बुद्ध का ध्यान यही था, जो कुछ घटता है उसे होने दो, बस साक्षी रहो। और वही साक्षी क्रोध को करुणा में बदल देता है। बुद्ध पर उनके शिष्य देवदत्त ने अनेक बार अपमान किया, कभी पत्थर फेंका, कभी निंदा की, पर बुद्ध मुस्कुराते रहे। लोगों ने पूछा भगवान आपको क्रोध नहीं आता? बुद्ध ने कहा आता है, पर अब वह मुझ तक नहीं पहुंचता। वह आता है, मैं देखता हूं, और देखने से ही वह बुझ जाता है। यह देखना ही मुक्ति है, क्योंकि जहां देखना है वहां पहचान नहीं, जहां पहचान नहीं वहां मैं नहीं, और जहां मैं नहीं वहां क्रोध टिक नहीं सकता। क्रोध का जन्म मैं से होता है। जब मैं मरता है क्रोध मर जाता है, पर ऊर्जा नहीं मरती, वो प्रेम में बदल जाती है। जो पहले गर्म थी अब कोमल है, जो पहले जलाती थी अब आलोक देती है, जो पहले नष्ट करती थी अब सृजन करती। ये वही शक्ति है, बस दिशा बदल गई है। ये दिशा बदलने का नाम ही समझ है। अब सोचो, अगर मनुष्य क्रोध को समझ ले तो पृथ्वी पर युद्ध नहीं रहेंगे, फिर हर आदमी आग नहीं दीपक होगा, हर मनुष्य हिंसक नहीं सृजनशील होगा। क्रोध को नकारने वाले कभी शांति नहीं ला सके, क्योंकि उन्होंने आधा जीवन दबा दिया। क्रोध को समझने वाला ही शांत हो सकता है, क्योंकि उसने कुछ दबाया नहीं, कुछ छिपाया नहीं, वह पूरा है। और जहां पूर्णता है वहीं करुणा है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रोध करो, नहीं है कि क्रोध छोड़ दो। मैं कह रहा हूं जब वो आए तो उसे देखो, उसे अपना शिक्षक बना लो, क्योंकि जिसने अपने क्रोध को देखा उसने अपने अस्तित्व को देखा, और उस देखने में क्रोध पवित्र हो जाता है। तो अब सवाल उठता है
क्या क्रोध को जीना चाहिए या त्याग देना चाहिए? यही मनुष्य की पुरानी दुविधा है। या तो वो अपनी भावनाओं को खुलकर जीता है और अपराध बोध में जलता है, या उन्हें दबा देता है और भीतर धीरे धीरे मरता जाता है। दोनों ही रास्ते गलत हैं, क्योंकि दोनों ही अचेतन हैं। एक अंधा क्रोध है, दूसरा बहरा संयम। मनुष्य का भ्रम यही है कि वह सोचता है या तो मैं संत बन जाऊं या पापी। उसे बीच का रास्ता नहीं दिखता, साक्षी का रास्ता। तुम सोचते हो अगर मैं क्रोध को दबाऊं नहीं तो हिंसा फैल जाएगी, और मैं कहता हूं अगर तुम दबाओगे तो हिंसा निश्चित है, क्योंकि जो भीतर दबता है वो किसी दिन बाहर फूटता ही है। तुम्हारी तथाकथित शालीनता केवल एक आवरण है, अंदर एक राक्षस है जो सो रहा है। तुम जितना विनम्र दिखते हो, भीतर उतना ही खोलता हुआ लावा है। मैंने बहुत से संत देखे हैं जो हर वाक्य में प्रेम बोलते हैं, पर आंखों में विष है, जो हर समय शांति का जप करते हैं, पर उनकी उपस्थिति में बेचैनी होती है, क्योंकि उनके भीतर का क्रोध उनकी कृत्रिम शांति को खा रहा है। धार्मिक व्यक्ति ने क्रोध को दबा दिया, अराजक व्यक्ति ने उसे जी लिया, और दोनों ही क्रोधित हैं, बस रूप अलग है। एक चिल्ला रहा है, दूसरा भीतर जल रहा है। एक तलवार लिए दौड़ता है, दूसरा प्रार्थना की माला लिए काटता है। हां, माला से भी काटा जा सकता है, जब वह झूठी हो, जब वह किसी को नीचा दिखाने के लिए हो। धार्मिक व्यक्ति कहता मैं क्रोध नहीं करता है, पर उसके इस वाक्य में भी अहंकार है। वो कह रहा है मैं तुमसे बेहतर हूं, और यही छिपा हुआ क्रोध है जो अब रूपांतरित होकर गर्व बन गया है। तुम्हारा क्रोध जितना दबा है, तुम उतने ही सभ्य लगते हो। सभ्यता का अर्थ यही है, क्रोध मत दिखाओ लेकिन भीतर रखो। इसलिए यह समाज बहुत सभ्य है, पर बहुत हिंसक भी। यह हर युद्ध से पहले प्रार्थना करता है, हर हिंसा के पहले ईश्वर का नाम लेता है, क्योंकि उसे अपना पागलपन पवित्र दिखाना है। देखो, मनुष्य दो में बांटा है, वो चाहता है पवित्र दिखना, पर भीतर वही पुरानी आग है। यह विभाजन ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति क्रोध को देख नहीं पाता, वो दो चेहरे जीता है, एक बाहर एक भीतर, और दो चेहरे वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। वो हमेशा थका हुआ रहेगा, क्योंकि उसे अभिनय करते रहना पड़ता है। तुम्हारी विनम्रता झूठी, वो मजबूरी है। वो भय से आती है, प्रेम से नहीं। वो कहती है अगर मैं क्रोधित हुआ तो लोग क्या कहेंगे। ऐसी विनम्रता जहर है, क्योंकि वो आत्मा को बांध देती है। सच्ची विनम्रता तभी आती है जब तुम अपने क्रोध को समझते हो, जब तुम देख लेते हो कि क्रोध तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दर्पण है। वो दिखाता है कि कहां अभी भी मैं बचा है, और जो उसे देख लेता है वो विनम्र हो जाता है बिना किसी प्रयास के। फिर उसकी शांति अभिनय नहीं होती, स्वभाव होती। लेकिन समाज चाहता है कि तुम अभिनय करो, क्योंकि अभिनय नियंत्रण में रहता है। समझ समाज के लिए खतरा है। समझ तुम्हें स्वतंत्र करती है, और स्वतंत्र मनुष्य किसी की भी आज्ञा नहीं मानता। इसलिए उन्होंने तुम्हें नैतिकता दी, समझ नहीं। उन्होंने कहा क्रोध मत करो, क्योंकि अगर तुम क्रोध को देख लोगे तो तुम किसी के अधीन नहीं रहोगे, तुम अपने आप में संपूर्ण हो जाओगे। और यही डर है। संपूर्ण मनुष्य समाज के लिए खतरा है। वह न किसी मंदिर में जाएगा, न किसी गुरु की आराधना करेगा, वो स्वयं प्रकाश होगा। इसलिए उन्होंने तुम्हें कहा अंधे रहो,
क्योंकि आंखें खुली तो सब ढांचे टूट जाएंगे। क्रोध तुम्हारी आंखें खोल सकता है अगर तुम उसे समझो। इसलिए उन्होंने कहा क्रोध पाप है, और तुम डर गए। अब तुम अच्छे आदमी हो। लेकिन अच्छे आदमी की अच्छाई मृत आदमी की शांति जैसी। वो स्थिर है पर जीवित नहीं, वो ठंडा है पर सुंदर नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम अच्छे बनो, मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे बनो। और जो सच्चा है वह कभी कभी गरजता है भी, पर उसकी गरज में हिंसा नहीं, स्पष्टता होती है। वो काटता नहीं, साफ करता। क्रोध तब बुरा नहीं जब वो अंधा हो। क्रोध तब बुरा है जब वह झूठा हो। झूठा क्रोध डर से पैदा होता है, सच्चा क्रोध जागरूकता से। तुम्हारा संघर्ष इसीलिए है क्योंकि तुम सच्चे नहीं हो। तुम अपने भीतर जो उठता है उसे छिपाते हो, और जो छिपाया जाता है वह तुम्हें भीतर से खा जाता है। कभी एक साधक मेरे पास आया, कहने लगा, भगवान मैं बहुत शांत हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा, चलो ध्यान करो। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद की और एक मक्खी उसके कान पर बैठी। वो फौरन क्रोधित हो उठा। मक्खी पर नहीं, अपने क्रोध पर। उसने कहा मुझे शर्म आती है। मैं हंसा। मैंने कहा अब पहली बार तुम जीवित हो। जिस दिन तुम अपने क्रोध को देख लेते हो और उस पर शर्म नहीं करते, वह दिन तुम्हारी मुक्ति का दिन है। क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, अब तुम उसे देख रहे। और जो देखता है वो उससे अलग हो जाता। अब सुनो, यहां से प्रवचन उलटता है। अब मैं वही कहने जा रहा हूं जो तुम्हारी पूरी नैतिकता के विरुद्ध है। मैं कहता हूं क्रोध और करुणा एक ही शक्ति है, सिर्फ दिशा अलग है। जो व्यक्ति करुणामय है वो कभी कभी क्रोधित भी होगा, और उसका क्रोध भी प्रेम का रूप होगा। तुम सोचते हो कि प्रेम और क्रोध विपरीत हैं? नहीं, वे एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। जहां प्रेम है वहां गहराई है, वहां सच्चाई है। और जहां सच्चाई है वहां कभी कभी आग भी होगी। अगर किसी ने कभी किसी से प्रेम किया है तो उसने कभी ना कभी क्रोध भी किया है। क्योंकि जहां निकटता है वहां चोट भी संभव है, पर वह चोट विनाश नहीं करती, वो गढ़ती। मां अपने बच्चे पर चिल्लाती है, पर उसके चिल्लाने में प्रेम छिपा है। अगर वो चुप रहे जबकि बच्चा गलती कर रहा हो तो वो सच्ची मां नहीं, पर उसका क्रोध जलाता नहीं, सींचता है। यही अंतर है अचेतन और चेतन में। अचेतन का क्रोध विष है, चेतन का क्रोध अमृत। क्योंकि वो तुम्हें जगाता है, नीचा नहीं करता। क्रोध और प्रेम में भेद नहीं, केवल एक परत का फर्क है, अंधकार और प्रकाश का। जब समझ की रोशनी आती है, क्रोध प्रेम बन जाता है। एक ही ऊर्जा है, कभी तूफान बनती है, कभी संगीत, कभी जलाती, कभी दीपक बनती। अग्नि से तुम डर सकते हो या उसे आरती में भी जला सकते हो, सब तुम्हारी चेतना पर निर्भर है। मैं अक्सर कहता हूं, समझ वही है जो उसे बदल देती है, जिसे उपदेश नहीं बदल सकता। तुम्हें 1000 बार कहा गया क्रोध मत करो, क्या तुमने माना? नहीं, क्योंकि यह कहना ही व्यर्थ था। क्रोध कोई आदत नहीं कि छोड़ दो, वह तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा है।
वो केवल समझ से रूपांतरित होती है। बुद्ध जब क्रोधित होते तो उनका क्रोध जलता नहीं था, वह शांत स्थिर निर्मल आग थी जो अंधकार को खा जाती थी पर किसी को छूती नहीं थी। तुम्हें यह विरोधाभास समझना होगा कि वही क्रोध जो किसी को मार सकता है, अगर समझ में डूब जाए तो किसी को जन्म भी दे सकता। क्रोध में एक शक्ति है, और शक्ति कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। अच्छा या बुरा तुम्हारे मन की अचेतना तय करती है। समझ आ जाए तो वही शक्ति पूजा बन जाती है, न समझो तो वही पाप बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, क्रोध को नकारो मत, क्रोध को प्रकाशित करो। अंधेरे में आग खतरनाक है, प्रकाश में वही ताप जीवन देता है। देखो कितनी सुंदर बात है, जो ऊर्जा कल तुम्हें नष्ट कर रही थी आज वही तुम्हें बचा सकती है। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने की जरूरत है और वे शांत हो जाते। कुछ क्षण मौन, फिर हल्की हंसी, यही विरोधाभास है। क्रोध ही करुणा है, अगर तुम देख सको। अब समझो, जहां तक क्रोध है वहीं तक तुम सीमित हो। जहां समझ शुरू होती है वहीं से क्रोध समाप्त होता है। पर यह समाप्ति किसी त्याग की तरह नहीं होती, यह तो फूल के खिलने जैसी होती। क्रोध को दबाओगे तो कांटा बन जाएगा, उसे समझोगे तो फूल बन जाएगा। क्रोध वही रहता है पर उसकी दिशा बदल जाती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। और यही रूपांतरण ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जो घट रहा है उसे पूरे होश में देखना। बुद्ध कहते थे, जब क्रोध उठे तो मत कहो कि मैं क्रोधित हूं, कहो क्रोध उपस्थित है। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, क्योंकि अब तुम क्रोध नहीं हो, तुम दर्शक हो, तुम आग नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें आग उठती है और मिट जाती है। एक बार कोई साधक मुझसे बोला, भगवान जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो अचानक क्रोध उठता है, जैसे भीतर कोई ज्वालामुखी हो। मैंने कहा बहुत अच्छा, अब पहली बार तुम अपने भीतर को देख रहे हो। जो दबा था वो अब सतह पर आ रहा है। अब मत भागो, उसे देखो जितनी तीव्रता से देख सको। और वह साधक कांप गया। कुछ क्षण बाद वो रो पड़ा, फिर हंसने लगा, फिर शांत हो गया। मैंने कहा, देखा, क्रोध गया और तुम्हारे भीतर शांति उतर आई। यही रूपांतरण है। क्रोध को कभी शत्रु मत बनाओ। जो तुमसे लड़ता है वो तुम्हारा शिक्षक है। क्रोध शिक्षक है, वो तुम्हें बताता है कि अभी तुम अंधे हो। वो तुम्हें हिलाता है, जगाता है। अगर तुम सजग हो जाओ तो वही ऊर्जा तुम्हें भीतर तक साफ कर देती है। देखना, जब क्रोध उठता है तो देह में एक आग फैलती। अगर तुम ध्यान से रहो तो वही आग ऊपर उठती जाएगी, नीचे से सिर तक एक लहर जाती। वह ऊर्जा है जो रूपांतरित हो रही है। वो अब हिंसा नहीं, करुणा बन रही। तुम्हारी आंखें नर्म हो जाएंगी, तुम्हारा चेहरा शांत हो जाएगा और तुम्हारे भीतर एक मधुर ठंडक उतर आएगी। वो ठंडक मौत की नहीं, मुक्ति की। क्रोध को दबाने से शांति नहीं मिलती, वो केवल झूठा आवरण देती। लेकिन जब वही क्रोध देखा जाता है तो वो भीतर से पिघलने लगता है। वो अब रुकता नहीं, वो प्रवाह बन जाता है। वो अब गर्म नहीं, वो अब प्रकाश। याद रखना, क्रोध का विपरीत प्रेम नहीं है, क्रोध का विपरीत है असमझ। और जब समझ आती है तो वही क्रोध प्रेम बन जाता है। वो किसी के विरुद्ध नहीं रहता, वो सबके लिए होता है।
बुद्ध का क्रोध करुणा है, कृष्ण का क्रोध लीला है। उनका क्रोध जलाता नहीं, साफ करता है। वो आकाश से बरसती वर्षा की तरह है, गरज भी है, शीतलता भी। एक दिन जब तुम भी अपने भीतर के क्रोध को साक्षी भाव से देख लोगे, तब तुम अनुभव करोगे कि वो अब किसी के विरुद्ध नहीं, वो अब केवल एक शक्ति है जो भीतर बह रही है, निर्दोष, पवित्र, मौन। वह किसी से बदला नहीं चाहती, किसी को दोष नहीं देती, वह बस देखती, और उसी देखने में प्रेम जन्म लेता है। क्रोध ऊर्जा का पहला चरण है, प्रेम उसका अंतिम। पहले वो नीचे से ऊपर उठता है, जैसे जल वाष्प बनकर बादल बनता है, फिर वही बादल बरसकर धरती को सींच देता है। वो बरसात प्रेम है। पर अगर जल उठे ही नहीं, अगर वह दलदल बना रहे, तो वो सड़ जाएगा। दमन वही दलदल है, देखना वही सूर्य है जो उस जल को ऊपर उठा देता है। इसलिए जब भी क्रोध उठे, ध्यान की तरह बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और देखो कहां से ये आ रहा है, किस बात से यह उठा। उसकी जड़ में हमेशा मैं छिपा होगा। हर क्रोध में एक घायल मैं होता है। अगर तुम उस मैं को देख लो तो क्रोध गायब हो जाएगा, क्योंकि वह अब किसी पर नहीं, केवल तुम्हारे भ्रम पर था। और जब भ्रम टूट जाता है तो केवल सन्नाटा रह जाता है। समझो, क्रोध का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो। क्रोध का अर्थ है कि तुम अपने भीतर फंसे हुए हो। जैसे पक्षी पिंजरे में पंख फड़फड़ाता है, क्रोध उस पंख की फड़फड़ाहट है। अगर तुम दरवाजा खोल दो तो वो उड़ जाएगा। फिर वो फड़फड़ाहट नहीं, उड़ान बन जाएगी। और यही है ध्यान, दरवाजा खोल देना, ऊर्जा को रोकना नहीं, उसे उड़ने देना। वो उड़ते उड़ते प्रेम बन जाएगी, क्योंकि अस्तित्व की सबसे ऊंची अवस्था प्रेम ही है। अब और कुछ कहने को नहीं, क्योंकि जहां समझ उतरती वहां शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। क्रोध समझ में विलीन होकर मौन बन जाता है। वह अब ऊर्जा नहीं, आशीर्वाद है। वो अब लहर नहीं, सागर है। जब तक क्रोध है तब तक मैं है, जब तक मैं है तब तक द्वंद्व है। और जब समझ आती है तो मैं गिर जाता है, तब सब कुछ एक हो जाता है। क्रोध भी, प्रेम भी, मौन भी। वह दिन तुम्हारे भीतर एक नए सूर्य के उदय जैसा होगा। तुम महसूस करोगे कि अब कोई विरोध नहीं रहा, अब जो भी है वह सुंदर है, अब कोई भावना गलत नहीं। हर भावना ईश्वर का एक स्वर है, तुम उसे सुनने लगोगे। तुम्हारे भीतर कभी कभी आग उठेगी, पर वो शुद्ध होगी। तुम्हारे शब्द कभी तीखे होंगे, पर उनमें करुणा होगी। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आएंगे, पर उनमें कोई दोहक नहीं होगा, सिर्फ सौंदर्य होगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब क्रोध, प्रेम, करुणा सभी एक में विलीन हो जाएंगे। तुम केवल देखोगे और देखने में ही सब पिघल जाएगा। जब अग्नि को समझ लिया जाता है तब वो जलाना छोड़ देती है, तब वह दीपक बन जाती है। क्रोध वही अग्नि है। अगर तुम अंधे हो तो वो तुम्हें जला देगी, अगर तुम जागे हुए हो तो वह तुम्हें प्रकाश देगी। और यही ध्यान का रहस्य है। देखो, और सब कुछ बदल जाएगा। अब कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि देखने वाला अब तुम नहीं, स्वयं अस्तित्व है।
वह देखता है, मुस्कुराता है और सब कुछ स्वीकार कर लेता है। वहीं से जीवन एक नया रंग लेता है। अब क्रोध भी प्रार्थना है, अब मौन भी उत्तर है, अब प्रत्येक क्षण साधना है। जो इसे समझ लेता है वह हर भाव में ईश्वर को देखता है। फिर वो कह सकता है मेरा क्रोध भी पवित्र है, क्योंकि उसमें समझ है। अब ओशो मुस्कुराते हैं, कुछ क्षण सब मौन रहते, फिर धीरे से कहते हैं क्रोध को मत दबाओ, उस पर प्रेम भी मत चढ़ाओ, बस देखो, क्योंकि देखने में ही सारा रूपांतरण छिपा है। लंबा मौन, हवा भी रुक जाती है और उसी मौन में क्रोध पवित्र हो जाता है।